क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। तो लेवल 2 ये है क्लास वर्क हमारे लिए, जिसके अंदर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से डिस्कस करने वाले हैं। बिकॉज क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, ए स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव विथ एक्सेलरेशन a1 and 2 seconds later B start from rest and move with acceleration a2. If the displacement of a1 in the 5th second is same as the B in the same interval, the ratio of a1 अपॉन में a2 का बात कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर में जो चीजें बोला गया है कि एक a है जो स्टार्ट कर रहा है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट a1 एक्सेलरेशन से, और B जो है हमारे पास में ये स्टार्ट हो रहा है a2 एक्सेलरेशन से। फिर बोलता है कि ये जो है A जो है अगर मान लो कि A जो है ये B जो है वो 2 सेकंड के बाद में स्टार्ट होता है, 2 सेकंड के लेटर होता है। तो इसके लिए हम लोग 5th सेकंड के लिए पहले A के लिए 5th सेकंड के लिए क्या लिखेंगे, तो इसके लिए लिखेंगे U प्लस में a/2 इंटू 2n-1, और यहाँ पे n के जगह पे कितना पुट कर देंगे 5th, और स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है तो u क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा a अपॉन में 2, 5 2 जा 10, 10-1 यानी कि 9 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये देखो 2 सेकंड के बाद में B स्टार्ट होता है। जब भी 2 सेकंड के बाद में स्टार्ट होता है इसका मतलब ये 3 सेकंड के अंदर में, यानी कि ये 3rd 4th 5th सेकंड में ये क्या किया होगा, जितना डिस्टेंस ये चला होगा उतना ही ये चलेगा। इसका मतलब इसके लिए अगर हम लगाएंगे तो a अपॉन में 3 स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है तो इसका भी u 0, a अपॉन 2, और इधर क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 -1, यानी कि यहाँ से हमारे पास में वैल्यू आ जाएगा a/2, और ये हो जाएगा 6 में से 1 गया तो 5, यानी यहाँ पे a2 लिख लो क्योंकि इनका एक्सेलरेशन a2 है और इसका एक्सेलरेशन जो है a1 है, ये लिख दो। अब दोनों का डिस्टेंस इक्वल है, यानी कि हम क्या लिखेंगे a1 अपॉन में 2 इंटू 9 इज इक्वल टू a2 अपॉन में 2 इंटू में 5 लिखेंगे। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया तो a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू 5/9 हो जाएगा। 5:9 आंसर हो गया। 5:9 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया 5:9। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। बात समझ में आ गया होगा। ये हमारा 5 नंबर क्वेश्चन था। मतलब कि हमको SN जब भी 5th सेकंड 6th सेकंड या 1st सेकंड या 2nd सेकंड, मतलब कि अगर एथ लगा हुआ हो तो हमेशा कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, SN इज इक्वल टू U प्लस a/2 इंटू में 2n-1। अब आप सोचोगे कि कैसे सर ये, मतलब हमें कैसे पता चलेगा कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है। तो इसके लिए क्या है कि आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब आप प्रैक्टिस है बहुत सारे कर लोगे तो आपको क्या होगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो लेवल 2 हो गया हमारे पास में, लेवल 2 क्लास वर्क का 5th नंबर क्वेश्चन हो गया है। तो अब हम आते हैं 6th नंबर क्वेश्चन पे। कहता है ए बॉडी ट्रेवल्स 20 सेंटीमीटर इन द फर्स्ट 2 सेकेंड, मतलब कि फर्स्ट 2 सेकेंड के अंदर में एक बॉडी जो है 200 सेंटीमीटर चल लेता है। तो 200 पहले पढ़ लेते हैं पूरा क्वेश्चन। 200 सेंटीमीटर इन द फर्स्ट 2 सेकेंड एंड 220 सेंटीमीटर इन द नेक्स्ट 4 सेकेंड विथ अ डी एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट अ एंड ऑफ द 7th सेकेंड इज, मतलब कि हमको 7th सेकेंड में बॉडी का वेलोसिटी बताना है। तो पहले तो रिटार्डेशन है, तो हम लोगों के पास में एक फार्मूला है S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, इसी को लगाएंगे। तो 200 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे U इंटू 2 सेकेंड में, फर्स्ट 2 सेकेंड में है तो 1/2 इंटू A इंटू में 2 इंटू में 2 का स्क्वायर। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहाँ से हम लोग थोड़ा सा 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से 200 से 100 बन जाएगा और U प्लस में क्या हो जाएगा A हो जाएगा। आप थोड़ा सा मैथ यूज कर लीजिएगा, इसमें क्या है कि कॉमन लेना पड़ेगा आपको तभी जा करके के होगा।
अब कहता है नेक्स्ट 4 सेकेंड में, तो 2 सेकेंड तो इधर लगा था हमारे पास में, और नेक्स्ट 4 सेकेंड का मतलब क्या हुआ कि 6 सेकेंड की बातें हो रही है। तो 6 सेकेंड में ये कितना चलेगा, तो सर 200 तो पहले चल गया था और 220 आपको दिया हुआ है कि और चलना है, तो 220 चल जाएंगे। और यहाँ पे क्या लगाएंगे, अच्छा रिटार्डेशन हो रहा है बच्चा, रिटार्डेशन हो रहा है तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, माइनस लगाओगे, ठीक है ना। रिटार्डेशन का मतलब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा अपना, नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे, याद रखिएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, u इंटू में 6 माइनस 1/2 a इंटू में 6 इंटू में 6, 3 हो गया। और यहाँ से हो जाएगा 420 इज इक्वल टू 6u माइनस में 18a हो जाएगा। यहाँ से 6 कॉमन ले लीजिए या आप 3 कॉमन ले लीजिए, जो भी कॉमन लेना है तो ले लीजिए और यहाँ पे कैंसिल कीजिए। तो यहाँ से अगर हम 6 कॉमन ले लेते हैं तो 420 अपॉन में 6 आ जाएगा और u माइनस 3a हो जाएगा। यहाँ से हम कैंसिल आउट करेंगे तो 70 इज इक्वल टू u माइनस 3a हो जाएगा। और उधर से हमारे पास में है एक और फार्मूला, यहाँ पे हो जाएगा u माइनस में a। अब हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, ये इक्वेशन 2 बोलते हैं, ये इक्वेशन 1 बोलते हैं, और इनको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस, यहाँ भी माइनस कर लीजिए और यहाँ पे प्लस कर लीजिए। यहाँ से जब हम माइनस करेंगे तो ये माइनस 30 मिलेगा और इधर ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ माइनस 2a मिलेगा। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास में कि प्लस हो जाएगा, और इससे जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो आया वो एक्सेलरेशन आया है, ठीक है ना। अभी इसका रिटार्डेशन हो रहा है, प्लस में वैल्यू आया है क्योंकि हमने पहले से ही नेगेटिव ले चुके हैं, तो हम लोग लिखेंगे क्या चीज़ें यहाँ पे, a इज इक्वल टू रिटार्डेशन है सर, तो माइनस 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमारे पास में कहा 7 सेकेंड में, तो पहले u निकालना पड़ेगा, तो अभी तो हम a जो आया है उसी से u निकालेंगे। तो u माइनस a इज इक्वल टू क्या आया, 100 एक लिखा हुआ इक्वेशन में, तो उसमें पढ़ेंगे u माइनस 15 इज इक्वल टू 100। तो यहाँ से u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 115 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हमारे पास में क्या होगा कि अब फाइनल वेलोसिटी बताना था, u प्लस में 80 एक फार्मूला पढ़े थे, कितने सेकेंड में बताना है, 7 सेकेंड में। तो जैसे ही इन्होंने बोला कि 7 सेकेंड में बताना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 115 माइनस यहाँ लिखेंगे। क्यों माइनस लिखेंगे, क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है, तो 15 इंटू में हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे 7 सेकेंड है तो 7 सेकेंड। 115 माइनस में 15 सतह 105 होता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि 105 लिखेंगे। यहाँ से जब हम लोग घटाएंगे तो हमारे पास में 10 मीटर पर सेकेंड जो होगा वो फाइनल वेलोसिटी आ जाएगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर ये 3rd इसका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर कितने नंबर था, ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास में था ये 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर जो है ये है हमारे पास में 3rd, यानी कि आंसर हो जाएगा इसका 3rd। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं। आप इसको दोबारा तिबारा क्या कीजिएगा, रोक कर करके देखने की कोशिश कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का था, ए बुलेट मूविंग एट अ 20 मीटर पर सेकेंड, इट स्ट्राइक्स अ वुडन planks and penetrates 4 centimeter before coming to stop. The time taken to stop is, तो टाइम टेकन कितने लगेंगे यही बात पूछा है। तो एक बुलेट का स्पीड कितना है, बुलेट का स्पीड जो है ये है 20 मीटर पर सेकेंड। अच्छा ये क्या हुआ कि इट स्ट्राइक द वुडन प्लैंक एंड पेनिट्रेट 4 सेंटीमीटर बिफोर, मतलब ये क्या किया कि एक वुडन प्लैंक है जिसको इसने 4 सेंटीमीटर तक क्या कर दिया है कि 4 सेंटीमीटर तक क्या किया है कि पेनिट्रेट कर दिया, यानी कि फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा तो पूछता है टाइम टेकन टू स्टॉप। तो पहले ये वाला फार्मूला लगाइए, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2a
एस। यहाँ से हम फाइनल वेलोसिटी तो जीरो है, तो जीरो इज इक्वल टू यहाँ लिखेंगे 20 का स्क्वायर, माइनस में क्यों लिखेंगे, रिटार्डेशन होगा तभी फाइनल वेलोसिटी जीरो होगा, तो डायरेक्ट माइनस ले लेंगे, या आप चाहते हैं तो आप निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये एस कितना हो गया, ये 4 सेंटीमीटर भीतर गया है तो 4 सेंटीमीटर लगा देंगे। इधर आएगा तो -20 का स्क्वायर, हम बोले थे माइनस आ जाएगा साइन, 2 इंटू में 4 इंटू में ए बाई में 100। यहाँ से आप कैंसिल आउट कर लेना, और ए की जो वैल्यू हम लिख रहे हैं -20 का स्क्वायर इंटू में 100 अपॉन में 8 इज इक्वल टू ए। यही बात हो गई कि नहीं हो गई। अब क्या हुआ कि हमारे पास में फाइनल वेलोसिटी बराबर u प्लस में 80 एक फार्मूला होता है। फाइनल वेलोसिटी हमारा क्या है, जीरो है, तो माइनस यू इज इक्वल टू ए इंटू में टी, माइनस यू तो -20 इज इक्वल टू में ए के जगह पे क्या हो जाएगा हमारे पास में -20 का स्क्वायर इंटू में 100 बटा में 8 इंटू में टी। यहाँ से एक 20 तो चला जाएगा, अब बच जाएगा, ऊपर ले जाएंगे तो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8 अपॉन में 220 इंटू में 100 यहाँ से आ जाएगा। अगर हम इसको ऐसे लिखें 4 अपॉन में क्या लिखेंगे, 1000 लिखेंगे, तो ये टी की जो वैल्यू आएगी 0.004 सेकेंड के अंदर में ये बुलेट जो है प्लैंक के अंदर में जाकर के पेनिट्रेट कर देगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। तो 7th का हमारे पास में क्या आ गया, 3rd आंसर आ गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर में क्या है कि कहता क्या है कि एन ऑटोमोबाइल ट्रेवलिंग विथ अ स्पीड ऑफ 600 किलोमीटर पर आवर्स। एक क्या है कि ऑटोमोबाइल है जो क्या है कि ट्रेवलिंग विथ अ स्पीड ऑफ 600 किलोमीटर पर आवर्स कैन ब्रेक टू स्टॉप विथ इन अ डिस्टेंस ऑफ चलिए, तो हम लोगों का क्या है क्वेश्चन नंबर 8 जो है, ए ऑटोमोबाइल ट्रेवलिंग विथ अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर कैन ब्रेक टू स्टॉप विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर इफ द कार इज गोइंग ट्वाइस एज फास्ट एंड देन द डिस्टेंस कितना होगा, ये बात बोला है। तो एक ऑटोमोबाइल जो है, ऑटोमोबाइल देखिएगा इधर कि उसकी वेलोसिटी कितना है 60 किलोमीटर पर आवर्स। इसका मतलब हो गया 60 इंटू 5 में 18 मीटर पर सेकेंड से ये चल रहा है। तो कितने मीटर के बाद में ये रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है ब्रेक लगाने के बाद में, तो इसका दिया हुआ है 20 मीटर के बाद में ये क्या करता है कि रुक जाता है। जैसे 20 मीटर के अंदर में रुक गया तो इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे कि v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में 2as का एक फार्मूला लगाएंगे। फाइनल इज इक्वल टू इनिशियल कितना है अपने पास में, तो इनिशियल ही है ये इनिशियल वेलोसिटी ही है, तो यानी कि 60 इंटू 5 अपॉन में 18 का स्क्वायर प्लस में 2a की जगह पे a और s की जगह पे 20 मीटर लिख देंगे। चलिए, यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी, तो क्या आएगी a की वैल्यू 60 इंटू, सॉल्व बाद में करेंगे, पहले इसको क्या कर लेते हैं कि इस तरह से लिख लेते हैं ताकि हमारा क्या हो जाएगा कि जो भी चीज़ें हैं वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। फिर कहता है कि 120 अगर इसकी वेलोसिटी जो है दुगना कर दिया जाए, यानी कि 120 किलोमीटर पर आवर कर दिया जाए, इसका मतलब 120 का मतलब कितना होता है 20 इंटू में 5/18, क्योंकि ये मीटर पर सेकेंड में बदलना बहुत ज़रूरी है, जब तभी जा करके सॉल्व होगा।
5/18। अब देखिए समझिएगा, फिर से हमको यही फार्मूला लगाना पड़ेगा s निकालने के लिए। तो हम लिख देते हैं v का स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में 2as। ये तो 0 हो गया, तो माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यही बात हो गई। अब देखिए यहाँ से माइनस यू, तो माइनस यू की जगह पे क्या लिखेंगे 120 इंटू 5/18 का होल स्क्वायर, और इधर क्या लिखेंगे 2, और a के जगह पे ये 40 भी नीचे चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, तो नीचे 40 कर करके और a का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे माइनस में है, तो माइनस में 60 इंटू 5/18 का, इसका तो होल स्क्वायर कीजिए और नीचे 40 लिख दीजिए इंटू में s। अब ये कैलकुलेशन है, तो देखिए 5/18 और 5/18 का स्क्वायर जो होगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, तो हमारे पास बचेगा इधर माइनस, अच्छा इधर माइनस और इधर माइनस है तो ये भी प्लस कर लो ताकि और आसान हो जाए सॉल्व करने में। अब इधर क्या बचेगा 120 का होल स्क्वायर, और इधर क्या बचेगा हमारे पास में 2/40 तो नीचे था ही, और इधर क्या बचेगा 60 का होल स्क्वायर इंटू में s। अब आपको पता है कि 60 का है, तो अब इसको या तो सॉल्व करो या ऐसे लिख दो 120 इंटू में 120 अपॉन इंटू में 40 भी लिख दो। ये वाला 40 नीचे से ऊपर चला जाएगा और ये ऊपर से नीचे, और 60 इंटू में 60 इधर वाला भी इधर आ जाएगा इज इक्वल टू s। हम यहाँ से क्या करेंगे 2 से काट देंगे, हम यहाँ से 2 से कैंसिल कर देंगे, इसको कैंसिल करेंगे तो 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर के स्पीड मतलब कि चला जाएगा, सॉरी 80 किलोमीटर नहीं मीटर में आएगा, तो 80 मीटर जो होगा ये अगर दुगने के स्पीड से चले तो ये होगा। अब यहाँ पे क्या है कैलकुलेशन, तो आप रोक कर करके कैलकुलेशन सही से करना आपकी जिम्मेवारी है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास में हो गया है, इसका ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ए पुलिस पार्टी इज मूविंग इन अ जीप एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी स्पीड v। एक पुलिस पार्टी है जो कहीं जीप से जा रहा है, और जीप के अंदर में, ये थोड़ा सा मैं क्वेश्चन पढ़ ही लेता हूँ, ये कितने से चल रहा है v वेलोसिटी से चल रहा है। दे सॉ अ थीफ एट अ डिस्टेंस x ऑन द मोटरसाइकिल विच इज एट रेस्ट। इनके x डिस्टेंस पे, यहाँ से x डिस्टेंस पे मान लीजिए कि एक मोटरसाइकिल के ऊपर में कौन बैठा हुआ था, एक थीप बैठा हुआ था जो इनको देखा या इन्होंने देखा थीप को। फिर क्या होता है कि द मोमेंट ऑफ द पुलिस सॉ द थीप स्टार्ट अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। यानी कि जैसे ही थीप ने भी देखा और थीप ने, तो यहाँ से अल्फा के मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये स्टार्ट हो जाता है। फिर कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू, द पुलिस इज एबल टू कैच द थीप। मतलब क्या हुआ कि पुलिस जो है इसको कैच कर लिया। तो इसको दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। एक तो पुलिस ने एक्स डिस्टेंस पे जा करके या वाई डिस्टेंस पे जा करके इसको पकड़ा होगा, उसी टाइम में ये वाई डिस्टेंस पे गया होगा। मतलब कि सपोज कीजिए कि पुलिस ने यहाँ आकर करके इसको पकड़ लिया और ये वाई डिस्टेंस होगा, और पुलिस के लिए x प्लस वाई होगा और चोर के लिए x होगा। ये तो एक तो ये है, लेकिन हम लोगों ने क्या किया है कि रिलेटिव पढ़ चुके हैं। तो रिलेटिव के अंदर में हम लोग कहेंगे कि वेलोसिटी ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू थीप। तो वेलोसिटी ऑफ पुलिस ये इनिशियल वेलोसिटी है, तो इनिशियल के लिए u ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू थीप, यानी कि u ऑफ पुलिस माइनस u ऑफ थीप। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास में v माइनस 0, मतलब क्या आ गया कि v वेलोसिटी जो है पुलिस के रिस्पेक्ट में थीप का आ गया। अब एक्सेलरेशन की बात करते हैं, तो एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू थीप, तो AP माइनस में A थीप लिख देंगे। AP तो पुलिस का तो 0 है, माइनस में अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे A विथ रिस्पेक्ट टू P। अब क्या कहता है कि जैसे ही हम लोग रिस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन यूज करते हैं, तो इनके बीच का जो शुरू का डिस्टेंस था उसी के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं। तो अब हमारे पास बताइए कि अगर पुलिस ने इसको पकड़ लिया है तो फाइनल वेलोसिटी पुलिस का विथ रिस्पेक्ट टू चोर क्या होना चाहिए, फाइनल वेलोसिटी ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू थीप
वो 0 होना चाहिए। अच्छा, वो इनिशियल वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू थीप का स्क्वायर अब प्लस में ए पी विथ रिस्पेक्ट टू थीप इंटू में टी। एक तो ये सॉरी 2as होता है तो 2 इंटू में ए पी विथ रिस्पेक्ट टू थीप इंटू में एस लिख देंगे। फाइनल तो ये तो 0 है, क्या कि दोनों एक दूसरे से रिलेटिव में आ जाएंगे, दोनों एक दूसरे के स्पीड के बराबर हो जाएंगे, तभी तो दोनों पकड़ा जाएंगे एक जगह पे, तो ये तो हो जाएंगे 0। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसकी वैल्यू कितना है v, तो इस साइड लिखेंगे तो माइनस v का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा। इधर 2 इंटू में माइनस अल्फा यहाँ पे आया हुआ है, ये डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में x, तो यहाँ लिख देंगे x, यहाँ से ये प्लस हो जाएगा तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा इंटू एक्स। ये तो हमारे पास में कंडीशन कब है, जब थीप जाकर करके, थीप भी कुछ स्पीड से चल रहा है, पुलिस भी चल रहा है, तो पुलिस का स्पीड v स्क्वायर जो है ये किसका है, पुलिस का, विथ रिस्पेक्ट टू किसका, थीप है, तो वो इसके बराबर होगा तो पकड़ नहीं पाएगा ना, दोनों पैरेलली चलने लगेंगे वहां पे, तो क्या पकड़ना है तो थोड़ा सा तो ग्रेटर होगा, तभी तो जाके आगे जाकर के कार रोक देगा ताकि थीप वहां पे पकड़ा जाए। तो इसका मतलब वेलोसिटी का स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन, इसके बराबर होना चाहिए ना। तो यानी कि हमारे पास में ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, 4। अब ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि कि यहाँ पे जैसे कि थीप चल रहा था कुछ स्पीड से और जो पुलिस भी चल रहा था सेम स्पीड से, दोनों पैरेलली चलने लगेंगे, तो अगर एग्जैक्ट दोनों बराबर हो जाएंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा एक्स, तो दोनों पैरेलली चल रहे हैं अभी एक दूसरे के पास में, लेकिन पकड़ नहीं पाएंगे। अगर इसको पुलिस को पकड़ना है तो टर्न लेकर के आना, थोड़ा सा आगे से रोकना पड़ेगा, इसका मतलब वेलोसिटी थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, इसका मतलब ये आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका, आप देखिएगा तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। तो ये हो गया हमारे पास में। इसी तरह से हम लोग अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। ए वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ ए इज ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड is changed through the 30 meter per second in a certain time. Average velocity of the body during this time is 30 meter per second. Distance covered by it during this time is, तो कहता है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो देखिए वेलोसिटी एक्सेलरेशन दिया हुआ है और दिया हुआ है चेंज थ्रू द 30 मीटर पर सेकेंड, यानी कि हम लोगों ने एक एक्सेलरेशन का फार्मूला पढ़ा था, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू इन्होंने 3 दे दिया है और फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू दे दिया है 30 अपॉन में टाइम। तो यहाँ से टाइम की वैल्यू कितना आ गया हमारे पास में 10 सेकेंड आ गया। जैसे ही टाइम की वैल्यू 10 सेकेंड आ गया तो हम कुछ नहीं करने वाले हैं, अब हमको डिस्टेंस बोला है, क्या बोला है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल। तो डिस्टेंस कितना था, एवरेज वेलोसिटी इनटू में टाइम, तो यूज करेंगे डिस्टेंस के लिए। तो एवरेज वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 30 इंटू में 10, यानी कि ये चलेगा 300 मीटर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 10 था आपका बच्चों। याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट किए हैं, इससे पहले वाले हम लोगों ने क्लास में कर लिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद में 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर में हम लोगों ने क्या किया था, क्या बोलता है कि ए पर्सन इज रनिंग at a maximum speed of the 4 meter per second to catch a train. When he is 6 meter from the door of the compartment, the train start and leave the station at a constant acceleration of 1 कहता है कि a person is running at his maximum speed of 4 meter per second to catch a train. When he is 6 meter from the door of the compartment, the train starts to leave the stations at a constant acceleration of 1 meter per second square. Find how long it takes him
टू कैच अप द ट्रेन, मतलब कितने देर के बाद में ये ट्रेन को पकड़ लेगा। तो हमने पहले से फोटो बना दिया। तो क्या हुआ कि ये 4 मीटर पर सेकंड से ये पर्सन चल रहा है और ये जो ट्रेन है स्टार्ट कर जाता है 1 मीटर पर सेकंड से। इसको हम लोग रिलेटिव से सॉल्व करेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन इन द इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा 4 माइनस 0, इसका मतलब 4। एक्सेलरेशन ऑफ पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन अगर यूज करेंगे तो एक्सेलरेशन पर्सन का 0 है, तो AP माइनस में AT। तो AP तो इसका 0 है एक्सेलरेशन, इसका मतलब -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आते हैं हम लोग, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 6 मीटर। तो हम लोग कहेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन द पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन इज इक्वल टू 6 मीटर। अब हम क्या करेंगे कि एक फार्मूला हमें पता है, S इज इक्वल टू UPT इंटू में हाफ प्लस में 1/2 हाफ APT इंटू में T का स्क्वायर, ये लगा देंगे। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा और यहाँ पे UPT के जगह पे क्या हो जाएगा कि 4 इंटू T हो जाएगा। माइनस में हो जाएगा 1/2, 1 -1 है तो 1 लिख दिया, इंटू में T का स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 12 इज इक्वल टू 8T माइनस में T स्क्वायर। T स्क्वायर माइनस में 8T प्लस में 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास में क्या हो जाएगा कि T स्क्वायर माइनस 6T माइनस 2T प्लस 12 इज इक्वल टू 0। हमने बोला T का, तो T माइनस 6 माइनस 2 T माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से T की वैल्यू एक तो 6 सेकेंड होगा और दूसरा T की वैल्यू क्या होगा 2 सेकेंड होगा। तो यानी कि ये ट्रेन को कौन से, अब ऑप्शन देख कर करके इसका टिक मारना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, यानी कि 2 सेकेंड यहाँ पे आ जाए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर में क्या दिया हुआ है कि आ जाओ रे, तुम अपना बैग रख जाओ। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर में क्या दिया है कि ए बॉडी इज मूविंग अलोंग द पॉजिटिव x एक्सिस विथ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन -4 मीटर पर सेकेंड। मतलब -4 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, रिटार्डेशन दिया हुआ है। इट्स वेलोसिटी एट x इज इक्वल टू 0 इज 10 मीटर पर सेकेंड। x इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितना है 10 मीटर पर सेकेंड है। उसके बाद में कहता था द टाइम टेकन टू द x इज इक्वल टू 12 तक जाने में इसको कितना टाइम चलेगा लगेगा। तो इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सीधा लगा देते हैं s इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर वाला फार्मूला लगा देते हैं। चलना कितना है इसको 12, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 10 इंटू T और रिटार्डेशन हो रहा है तो -1/2 इंटू में 4 इंटू में T स्क्वायर। यहाँ से कट जाएगा तो 2 हो जाएगा। यहाँ से लिखेंगे 6 इज इक्वल टू 5T माइनस 2T स्क्वायर। यहाँ से क्या हो जाएगा कि 2T स्क्वायर माइनस 5T और प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे 2T स्क्वायर माइनस 3T माइनस 2T प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। क्या कि यहाँ के बाद में हम लोग को क्वाड्रेटिक सॉल्व करना है, तो यहाँ से 2 हमारे पास में क्या आ जाएगा कि T कॉमन हो जाएगा था 2 माइनस में 2T माइनस में कुछ गलती कर दिएगा हम लोगों ने, 12 वो उधर लिखा मैंने, ठीक है 12 दे दिया है तो 12 लिख दिया मैंने, -4 तो 2 2 जा 4 2T, ठीक है 5। ओह यहाँ से हमको यहाँ से एक T, ये जो है ना यहाँ पे 2 कॉमन लिए थे, यहाँ तक तो ठीक था, इसके बाद का यहाँ पे थोड़ा सा हमने क्या किया कि कॉमन लिया था 2, तो 2 कॉमन लेते ही यहाँ पे इसके जस्ट बाद में एक स्टेप हमने खो दिया था, तो उसको पहले सही कर लेते हैं। -2T स्क्वायर, अब 2 कॉमन लोगे तो ये 6 हो जाएगा, ये 5T हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा -T स्क्वायर। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि हमारा वहाँ पे क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं हो पा रहा था, तो कहीं ना कहीं गलती हुआ होगा। T का स्क्वायर -5T
और प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास में अब आ जाएगा टी का स्क्वायर माइनस 3t माइनस 5 माइनस 2t और प्लस में 6 बराबर में 0। t इज इक्वल टू टी माइनस 3 और माइनस 2 कॉमन ले लो तो t माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू 3 आ जाएगा और t इज इक्वल टू 2 सेकेंड आ जाएगा। अब देखिए कौन सा ऑप्शन है अपने पास, तो 2 और 3 ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही है, तो ये सॉल्व हो गया।